वैसे रूस धरती पर तो मिसाइलों का परीक्षण कर ही रहा है, अब उसकी प्लानिंग और भी बड़ी है। रूस अंतरिक्ष वॉर का प्लान बना रहा है, जिस पर वो यूक्रेन जंग के पहले से काम कर रहा है। जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने अंतरिक्ष में कॉस्मोस सैटेलाइट को पहुंचाया था। अब अमेरिका जैसे देश बहुत डरे हुए हैं। अमेरिका आशंका जता रहा है कि रूस भविष्य में कॉस्मोस को परमाणु बम से लैस कर सकता है। मतलब कि अब धरती ही नहीं, अंतरिक्ष में भी जंग हो सकती है। टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, वॉरशिप, सबमरीन, फाइटर जेट्स। ये वो हथियार है जो धरती पर तबाही मचा सकते हैं, लेकिन अब जमीन पर नहीं, आसमान में होगी लड़ाई। अब पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में होगा घमासान। रूस ने इसकी प्लानिंग तो करीब 3 साल पहले ही कर ली थी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाया तो उससे पहले पूरी तैयारी कर ली थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने से कुछ दिन पहले रूस ने अपने प्लेसेटस्क कॉस्मोड्रोम से एक नए गुप्त उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। इसे कॉस्मोस 2553 कहा जाता है। कॉस्मोस 2553 की कक्षा ऐसे क्षेत्र में है जिसका उपयोग किसी अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें सामान्य से निचली पृथ्वी कक्षाओं की तुलना में हाई रेडिएशन वातावरण है। अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देश रूस के इस कदम से डरे हुए हैं। क्योंकि रूस का ये उपग्रह पृथ्वी कक्षा के बहुत किनारे पर लगभग 2000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। रूस के इस कदम से नाटो और अमेरिका के देश डरे हुए हैं। अमेरिका को डर है कि कॉस्मोस 2553 भविष्य में अंतरिक्ष आधारित हथियार के लिए एक परीक्षण मंच हो सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक ऐसा दावा कर रहे हैं कि कॉस्मोस 2553 को एक परमाणु बम या मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जो नाटो देशों के उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। रूस इस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के ऊपर अंतरिक्ष वॉरफेयर भी कर सकता है। इसके संकेत कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक बयान में दिए। हमें याद होगा कि 2 साल पहले रूस ने कॉस्मोस 2553 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिससे कि दुनिया में अंतरिक्ष से वार किए जा सकते हैं। ये दुनिया के लिए वाकई में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अमेरिका और नाटो जैसे देशों की चिंता ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे उनकी दलील भी है, डर भी है। क्योंकि आज पूरी दुनिया सैटेलाइट से चल रही है। गाड़ी से लेकर रेलवे तक, टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, सब सैटेलाइट से ही पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ऐसे में रूस अब जमीनी जंग की बजाय अंतरिक्ष पर फोकस कर रहा है। लिहाजा यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष बनेगी दुनिया के लिए नई रणभूमि। जाहिर है रूस जिस तरह से प्लान बना रहा है, अमेरिका ने जो दावा किया है, रूस धरती के निचली कक्षा में स्थापित सैटेलाइट को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट पर रूस की नजर है।
स्पेस वॉर में किसी भी देश के लिए सबसे अहम और दुश्मन के लिए सबसे बड़ा टारगेट है सैटेलाइट। सैटेलाइट पर हमले का असर परमाणु बम से भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें दुश्मन सीधे नहीं मरता बल्कि वो अंधा हो जाता है। उसकी सारी ताकत छीन ली जाती है और वो तड़प तड़प कर मरता है, क्योंकि सैटेलाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इससे दुनिया के तमाम देशों की रोजमर्रा की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। सैटेलाइट से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। मौसम का हाल पता चलता है, जीपीएस से नेविगेशन का काम होता है, समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाया जाता है, आसमान में प्लेन अपना रूट फॉलो करते हैं, बैंकिंग सिस्टम और एटीएम काम करते हैं। इन सब के अलावा ज्यादातर देशों की सैन्य गतिविधियां भी सैटेलाइट से ऑपरेट होती हैं। सैटेलाइट से ही दुश्मन के इलाके की जासूसी की जाती है, मिसाइल अपना टारगेट फिक्स करती है, फाइटर जेट दुश्मन देश के इलाके में टारगेट को ही निशाना बनाकर वापस आ जाते हैं। ड्रोन भी टारगेट को चुनकर उस पर हमला करता है। अगर सैटेलाइट ही ध्वस्त हो जाएगा तो सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, मिसाइल कबाड़ हो जाएंगी, फाइटर जेट और समंदर में खड़े वॉरशिप खड़े के खड़े रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस के कॉस्मोस 2553 से दुनिया डरी हुई है। टीम न्यूज नेशन। वैसे रूस धरती पर तो मिसाइलों का परीक्षण कर ही रहा है, अब उसकी प्लानिंग और भी बड़ी है। रूस अंतरिक्ष वॉर का प्लान बना रहा है, जिस पर वो यूक्रेन जंग के पहले से काम कर रहा है। जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने अंतरिक्ष में कॉस्मोस सैटेलाइट को पहुंचाया था। अब अमेरिका जैसे देश बहुत डरे हुए हैं। अमेरिका आशंका जता रहा है कि रूस भविष्य में कॉस्मोस को परमाणु बम से लैस कर सकता है, मतलब कि अब धरती ही नहीं अंतरिक्ष में भी जंग हो सकती है। टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, वॉरशिप, सबमरीन, फाइटर जेट्स। ये वो हथियार है जो धरती पर तबाही मचा सकते हैं, लेकिन अब जमीन पर नहीं, आसमान में होगी लड़ाई। अब पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में होगा घमासान। रूस ने इसकी प्लानिंग तो करीब 3 साल पहले ही कर ली थी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाया तो उससे पहले पूरी तैयारी कर ली थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने से कुछ दिन पहले रूस ने अपने प्लेसेटस्क कॉस्मोड्रोम से एक नए गुप्त उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। इसे कॉस्मोस 2553 कहा जाता है। कॉस्मोस 2553 की कक्षा ऐसे क्षेत्र में है जिसका उपयोग किसी अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें सामान्य से निचली पृथ्वी कक्षाओं की तुलना में हाई रेडिएशन वातावरण है। अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देश रूस के इस कदम से डरे हुए हैं। क्योंकि रूस का ये उपग्रह पृथ्वी कक्षा के बहुत किनारे पर लगभग 2000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। रूस के इस कदम से नाटो और अमेरिका के देश डरे हुए हैं। अमेरिका को डर है कि कॉस्मोस 2553 भविष्य में अंतरिक्ष आधारित हथियार के लिए एक परीक्षण मंच हो सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक ऐसा दावा कर रहे हैं कि कॉस्मोस 2553 को एक परमाणु बम या मिसाइल से लैस किया जा सकता है।
जो नाटो देशों के उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। रूस इस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के ऊपर अंतरिक्ष वॉरफेयर भी कर सकता है। इसके संकेत कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक बयान में दिए। हमें याद होगा कि 2 साल पहले रूस ने कॉस्मोस 2553 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिससे कि दुनिया में अंतरिक्ष से वार किए जा सकते हैं। ये दुनिया के लिए वाकई में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अमेरिका और नाटो जैसे देशों की चिंता ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे उनकी दलील भी है, डर भी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया सैटेलाइट से चल रही है। गाड़ी से लेकर रेलवे तक, टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, सब सैटेलाइट से ही पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ऐसे में रूस अब जमीनी जंग की बजाय अंतरिक्ष पर फोकस कर रहा है। लिहाजा यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष बनेगी दुनिया के लिए नई रणभूमि। जाहिर है रूस जिस तरह से प्लान बना रहा है, अमेरिका ने जो दावा किया है, रूस धरती के निचली कक्षा में स्थापित सैटेलाइट को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट पर रूस की नजर है। स्पेस वॉर में किसी भी देश के लिए सबसे अहम और दुश्मन के लिए सबसे बड़ा टारगेट है सैटेलाइट। सैटेलाइट पर हमले का असर परमाणु बम से भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें दुश्मन सीधे नहीं मरता बल्कि वो अंधा हो जाता है। उसकी सारी ताकत छीन ली जाती है और वो तड़प तड़प कर मरता है, क्योंकि सैटेलाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इससे दुनिया के तमाम देशों की रोजमर्रा की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। सैटेलाइट से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। मौसम का हाल पता चलता है, जीपीएस से नेविगेशन का काम होता है, समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाया जाता है, आसमान में प्लेन अपना रूट फॉलो करते हैं, बैंकिंग सिस्टम और एटीएम काम करते हैं। इन सब के अलावा ज्यादातर देशों की सैन्य गतिविधियां भी सैटेलाइट से ऑपरेट होती हैं। सैटेलाइट से ही दुश्मन के इलाके की जासूसी की जाती है, मिसाइल अपना टारगेट फिक्स करती है, फाइटर जेट दुश्मन देश के इलाके में टारगेट को ही निशाना बनाकर वापस आ जाते हैं। ड्रोन भी टारगेट को चुनकर उस पर हमला करता है। अगर सैटेलाइट ही ध्वस्त हो जाएगा तो सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, मिसाइल कबाड़ हो जाएंगी, फाइटर जेट और समंदर में खड़े वॉरशिप खड़े के खड़े रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस के कॉस्मोस 2553 से दुनिया डरी हुई है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।